सैयारा एक ऐसे इमोशनल मोमेंट पे आया मेरी लाइफ में जब मैं शायद कोविड ख़त्म हो गया था। मेरी प्रीवियस फिल्म इतनी चली नहीं थी। बहुत सीनियर फ़िल्म मेकर्स ने मुझे उस टाइम पे कहा था कि तुम टाइम और पैसा वेस्ट कर रहे हो। कोई यंगस्टर्स की लव स्टोरी इस माहौल में बनाने नहीं वाला। ज़्यादा ऑनेस्ट एक्टर्स मुझे इस फ़िल्म के लिए एज़ अ डायरेक्टर मिल नहीं सकते थे। इमोशंस के मास्टर, सोलफुल स्टोरी टेलिंग के चैंपियन, जिनकी फिल्मों में प्यार, दर्द, रिडेम्पशन का कमाल का लीथल कॉम्बिनेशन होता है, जो म्यूजिक के जौहरी हैं। ऐसे कमाल के स्टोरी टेलर, कमाल के राइटर, कमाल के डायरेक्टर मोहित सूरी जब कोई फिल्म लेकर आए हैं सैयारा, उसके गाने, उसकी स्टोरी टेलिंग, उसकी कहानी जहन में बसने के लिए आपके लिए तैयार है। पहले तो मोहित, आपको बधाई हो। थैंक यू सो मच। इस तरह की स्टोरी टेलिंग, इस तरह के गानों का, मैं जैसे आपसे बात कर रहा था कि रोमांटिक म्यूजिकल जो है वो हम मिस करते हैं। हमारे समय के जितने भी लोग हैं, वो गाने जो सोलफुल हों, जो जहन में रहें, वो सब आप लेकर आ रहे हो। और उसके साथ साथ वो एक मादे की भी तारीफ करूंगा कि ऐसी कमाल की जोड़ी, वो हम देखते हैं कि फ्रेशनेस की बात करते हैं, नए लोगों को लॉन्च करने की बात करते हैं, लेकिन जब इन दोनों को पर्दे पर देखो तो ऐसा लगता है कि सही मायने में मोहित ने इन लोगों के साथ जस्टिस किया है। थैंक यू सो मच। ये आपने बहुत सारे साथ में बहुत सारे प्रेज़ करे, ऐसे लगे 2-3 कैरेक्टर्स आप इंट्रोड्यूस कर आप रहे डिजर्व करते हो। हो। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। और मुझे लगता है कि हमारे समय के उन अलहदा डायरेक्टर्स में से हैं, बिरले डायरेक्टर्स में हैं, जो स्टोरी टेलिंग की, वो जो मैं जैसे बता रहा हूँ कि प्यार के, दर्द की, उन सब चीज़ों के जो महत्व है उसको समझते हैं, उसके साथ साथ इन टैलेंट्स को कैसे यूज़ करना है वो भी समझते हैं। पहले तो ये बताइए, सैयारा आपके लिए क्या मायने रखता है, और उसके जब आप बना रहे थे तो क्या क्या चैलेंजेस आए आप। हम अक्सर ये सोचते कि हम फ़िल्म ऐसे बनाते-बनाते हम बनाते फ़िल्म। बट फ़िल्म की खुद की एक ज़िंदगी होती है, कुंडली होती है, ऐसा होता है। अ, ये सैयारा एक ऐसे इमोशनल मोमेंट पे आया मेरी लाइफ में जब मैं शायद कोविड ख़त्म हो गया था। मेरी प्रीवियस फ़िल्म इतनी चली नहीं थी। अ, और लोग अक्सर एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिनेमा में कैटर कर रहे थे। एक्शन फिल्म्स में जाते एक्शन, हैं। लार्जर दैन लाइफ या फिर एक ओटीटी पे एक काइंड ऑफ कंटेंट जो बहुत बोल्ड हो और कंट्रोवर्शियल हो। हम्म। और सब चिल्ला रहे थे, मुझे लग रहा था उस वक्त। मुझे लगा था कि उस वक्त मैं अपनी आवाज़, अगर मैं भी चिल्लाता तो कहीं मेरी आवाज़ उसमें दब जाती। तो मैंने कहा मैं एक अलग धुन सुनाता हूँ, एक म्यूज़िक प्ले करता हूँ, एक यंग लव स्टोरी लिखता हूँ। और मुझे याद है बहुत सीनियर फिल्म मेकर्स ने मुझे उस टाइम पे कहा था कि तुम टाइम और पैसा वेस्ट कर रहे हो। कोई यंगस्टर्स की लव स्टोरी इस माहौल में बनाने नहीं वाला। पता नहीं क्या सोच रहा था। मैंने अपने असिस्टेंट को कहा, आप तुम ये फिल्म लिखो, ये एक आइडिया है मेरे पास। और हम लोगों ने बैठ के, अकेले बैठ के पैसे गवाए। फिर रोहन शंकर आए। संकल्प सदाना मेरा असिस्टेंट था, जो इस पिक्चर का स्क्रीन प्ले राइटर है, स्टोरी राइटर है। फिर रोहन शंकर जिन्होंने डायलॉग्स लिखी, उन्होंने सब में मेरे कन्विक्शन पे ये कहानी लिखी। और उस वक्त यशराज फिल्म्स भी इस स्टोरी में था नहीं। बट पता है, वो जब एक फीलिंग आती है तो शायद वो इट बिकम्स इन्फेक्शियस। आई थिंक कन्विक्शन इज इन्फेक्शियस इज व्हाट आई फील। मुझे ये नहीं पता था कि आदि सर और अक्षय विदानी भी एक लव स्टोरी की खोज में थे। जैसे मेरे मुझे ये फीलिंग आई थी, उनको सेम सिमिलरली ये फीलिंग आई थी। और तब मैं उनसे मिला थ्रू सुमन्ना घोष, जो हमारी क्रिएटिव प्रोड्यूसर है। ये कहानी दी और उन्होंने कहा यही कहानी मुझे बनानी है, दिस इज द फिल्म आई वांट टू मेक। और बनते बनते ये पिक्चर बन गई। बिकॉज उस वक्त इनफैक्ट मैं बहुत ताकि मैंने अपने आप को इतना ही कहानी में डाल दिया था, इतना इमर्स कर दिया था। तो मैंने 2-3 अपने एक्टर दोस्त से बात भी कर ली थी कि आप तुम ऐसा लव स्टोरी करोगे मेरे लिए, कर लेना भाई। तो उन्होंने हाँ भी कर ली थी। पर जब मैं आदि सर को मिला था तो आदि सर ने कहा था, तुम ये फिल्म इन इन लोगों के साथ क्यों बना। एंड ऑनेस्टली दिस इज द कंपनी दैट हैज एक्सेस टू ऑल द स्टार्स, द बिगेस्ट स्टार्स ये कंट्री में। और उन्होंने कहा कि पर वी कैन वर्क विद एवरीवन, बट मुझे ये कहानी की रिक्वायरमेंट कुछ 20 से 25 साल की उम्र के लोग की है। ये तो सब सारे 30+40 को टच करते हुए की उम्र की है। सर हाँ सर, बट अब पिक्चर बेचनी भी तो है।
तो इससे मेरी डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग टीम बहुत खुश हो जाएंगे। पर मैं बोल रहा हूँ तुम गलत पिक्चर बना रहे हो ये उम्र में, तुम्हें ये पिक्चर न्यू कमर्स के साथ बनानी है। तो सर ये सर मुझे बनानी है न्यू कमर्स के, पर कौन इस पे अ, पैसे लगाएगा, कैसे मैं लगाऊंगा। सो आई थिंक यार जब एक कन्विक्शन ट्रूथफुल हो, ऑनेस्ट हो, तो कहीं ना कहीं वो पिक्चर बन जाती है वैसे ऑनेस्टली। और मुझे लगता है आदित्य चोपड़ा से बेहतर इंसान हो नहीं सकता था टोटली रोमांटिक्स फॉर अ की। लव स्टोरी, एग्जैक्टली। डीडीएलजी जैसे मतलब कल्ट फिल्म और आज तक जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं वैसे फिल्म बनाने वाले आदमी से इस तरह का सर कन्विक्शन नहीं से एक्सपेक्ट कर मैं सकते। 8th स्टैंडर्ड में था जब मैंने उनकी फिल्म देखी थी, और मैंने कहा, सब लोग जब एक्टर्स की बात कर रहे थे, मैं बहुत एनामर्ड था कि ये डायरेक्टर कौन है और ये डायरेक्टर का जॉब क्या था जो पिक्चर बनाते। एंड ही वाज जस्ट 24 इयर्स ऑफ एज, ही वाज अ विज किड एंड ऑल एट दैट टाइम। तो मुझे उस वक्त मोटिवेशन हुआ कि मुझे फिल्म डायरेक्टर बनना है जैसे मेरे अंकल थे। And मुझे फिल्में बनानी, लव स्टोरीज बनानी है जिसमें गाने ऐसे हो, इंटेंस लव हो। तो इट वाज अ बिग मोमेंट फॉर मी व्हेन ही ऑफर्ड मी टू मेक अ फिल्म फॉर हिम। हम्म। और मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे पता है कि आहान तो पहले से यशराज के किस लिए कुछ सिस्टम में? और जी फिल्म करने वाले थे। जी। अनीत, मुझे लगता है कि ना अनीत के बारे में कम बात हुई है, लेकिन वो कमाल का, मुझे लगता है कि कमाल की स्क्रीन प्रेजेंस है उनकी। और ये फिल्म के बाद बहुत लंबी जर्नी है, मुझे ऐसा दिखाई देता है। देखो एक एक डायरेक्टर को अपने एक्टर्स को प्रेज करना ऐसा लगता है कि जैसे एक माँ अपने खुद के बच्चों को प्रेज करती है, बोलती है ना, देखो मेरे बेटे कितने, देखो पोइट्री कितना अच्छा बोलते हैं, देखो नाचते कितना अच्छा है। पर मुझे सिर्फ इतना पता है कि इससे ज़्यादा ऑनेस्ट एक्टर्स मुझे इस फिल्म के लिए एज अ डायरेक्टर मिल नहीं सकते थे। आई एम वेरी इंडेटेड टू देम बिकॉज ये जो उनकी एक भूख थी इस फिल्म में ऐड करने के लिए, वो शायद कोई सक्सेसफुल पर्सन दे नहीं पाता मुझे। वो एक स्ट्रगल जो एक रियली है, जिनको सक्सेस देखना है, जिन्होंने फेलियर देखा है। अनीत ने कुछ काम किया है इसकी पहले, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ फेलियर, बट शी इज नॉट गॉट द लेवल ऑफ सक्सेस शी वांटेड। सिमिलरली आहान का वो फिल्म ना बनना, उसका इमोशन, उसका दिल टूटना मेरी फिल्म के लिए बहुत काम आया। आप जब फिल्म देखोगे आपको समझ में आएगा कि वो सब जो मोमेंट्स होते हैं वो उससे पिक्चर ही बनती है। सो आई थिंक इट ऑल हेल्प्ड। वो कहते हैं ना, वो दर्द भी तेरे काम आएगा, वही दर्द का मैंने इस्तेमाल किया। मेरे ख्याल से वो जितने लोग रियल लाइफ में जो चीज़ फील कर रहे थे, जी वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। जी शुरुआत आपसे हुई और जी। फिर धीरे धीरे आपके जैसे लोग जुड़ते गए। वही मैं कहता ना सर, वो फिल्म हम बनाते नहीं, वो बन जाती है। आहान के लिए और अनीत के लिए, दोनों के लिए ऑडिशंस का प्रोसेस क्या था? मैंने सुना कि आहान को कई जो फेमस फिल्म्स हैं उनकी कुछ चीज़ें रिक्रिएट करने के लिए उसका ऑडिशन के लिए करना हाँ, पड़ा। पर मुझे, मेरा हमेशा मानना ये है कि वो ऑडिशंस कभी फेयर नहीं हो सकते सर, क्योंकि क्या होता है वो ऑडिशंस में, आप पहले तो लाइटिंग वैसे एग्जैक्टली कॉस्ट्यूम वो नहीं होता, बट आप वो सीन्स कर रहे हो जो किसी और ने ऑलरेडी पीक कर लिए है, और आप कितने उसके कितने पास आते हो इज हाउ यू आर जज्ड। तो वाइल इट गिव्स यू कि हाँ एफिशिएंसी में कि ये एक्टिंग बोल देगा, डायलॉग बोल देगा, इमोशन आता है, वो बेसिक्स से ही है। बट वो मज़ा इतना नहीं आता टिल यू डू एन ओरिजिनल सीन। तो मैं इतना कन्विंस था नहीं वो ऑडिशन से। वो किन स्टार्स के उस पे, कौन से फिल्म के उस काफ़ी पे थे, थे? कबीर सिंह की फिल्म के थे, ए दिल मुश्किल के थे, बैंड बाजा बारात के भी थे। तो दे वर वेरी गुड, बट आई वाज स्टिल नॉट कन्विंस्ड। बट मैं कन्विंस तब हुआ जब मेरे को आदि सर ने बोला छोड़ दो, रहने दो, किसी और को ढूंढते, पर तुम एक रात एक डिनर के लिए चले जाओ इसके साथ। तो उस रात को पहले तो मैंने उनको कहा कि यार देख छोड़, मुझे सर सर बोलना बंद कर दे, मुझे मोहित ही बुला। वो तो सीधा ब्रो पे पहुंच गया, और ब्रो 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 करके वो रात भर हम लोग घूमते रहे। मुझे अभी भी याद है, कुछ 2:30 या 3 बजे के बीच में मैंने सडनली उसको देखा, वो मेरे कैरेक्टर में घुस गया था और वो कैरेक्टर बन गया था। वो हम मिले थे नहीं करने के लिए, पर वो 3 बजे रात को ही बिकेम दैट पर्सनैलिटी। एंड ऑनेस्टली दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज नॉट अ फेक स्टोरी। मुझे 3 बजे रात को लगा यार ये कर सकता है क्रिश, ये वो आदमी बन सकता है, इसमें है वो। एंड दैट्स व्हेन आई टोल्ड आदि सर द नेक्स्ट डे दैट आई वांट टू वर्क विद हिम। और वानी के लिए वानी के लिए वी हैड सो मेनी ऑडिशन, बहुत सारी लड़कियों ने एक्चुअली ऑडिशन किया, एंड देयर इज नो डाउट अबाउट द फैक्ट कि वो लड़कियां बहुत अच्छी थी, पर कुछ बैठ नहीं रहा था। क्योंकि मुझे ये पंजाबी बैकग्राउंड की सिंपल लड़की जो 8:30 बजे घर पहुंचना चाहती है, जिसकी एक वैल्यू सिस्टम है, बट पुरानी नहीं, आज की लड़की है,
और इसमें कुछ गलत नहीं कि वो सिंपल है। हम लोग आजकल सिंपलिसिटी को अंडरमाइन करते हैं, बट इज कंफर्टेबल इन ओन थिंग। वो लड़की मिलना, वो मैं परफेक्ट लग नहीं रहा, मुझे लग नहीं रहा था टिल आई सॉ हर वन ऑडिशन। इसका एक पहला ऑडिशन तो एक मोबाइल फोन का सेल्फ ऑडिशन था, एंड इट वाज सो ब्रिलियंट दैट आई दैट वो, और दिस इज ऑल फुल क्रेडिट विल गो टू शानू शर्मा आई थिंक, जिन्होंने इनकी कास्टिंग है, हु कॉल्ड हर, ग्रूम्ड, did the audition and then showed me more takes. And one thing very good is about अनीत, उन्होंने कोई भी ऑडिशन जैसे फिल्मों में ओरिजिनली होता है वैसा किया नहीं, उसने खुद अपना एक स्टाइल में वो कैरेक्टर प्ले किया, विच इज ओरिजिनलिटी आई थिंक। वो एलिगेंस के साथ साथ ना प्योरिटी और इनोसेंस जी बहुत सालों के बाद दिखा है। वो खूबसूरती के साथ वो एमलगमेशन जो होता जी है वो मिलना मुश्किल होता है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि अनीत को आपने जिस तरीके से ढूंढा और प्रेजेंट किया है वो कमाल है। जी। आई थिंक वो प्योरिटी और इनोसेंस हम खुद मिस, मैं भी खुद एज अ डायरेक्टर मिस कर रहा था। आई मीन मैंने पिछले कुछ फिल्म विलेन, मलंग, वो सब बनाई थी विच जो रिक्वायरमेंट स्क्रिप्ट की थी, बट आई वांटेड टू गो कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट इन दिस। आपके एक कमाल की खासियत ये भी है कि अपनी फिल्म में म्यूजिक या लिरिक्स या सिंगर, एक्टर तो होते ही हैं जिनको नए टैलेंट्स को आप मौका देते हो, लेकिन म्यूजिक की जो ईयर टू म्यूजिक है, जो कमाल की वो जोहरी वाली जो मैं बात कर रहा था वो होता है। इस फिल्म में भी कई बेहतरीन गाने हैं और कई नए टैलेंट्स इसमें भी, आई एम श्योर उसमें भी आ रहे होंगे। फ़हीम मेरे ख्याल से नए हैं, जैसे मलंग में मुझे याद है वेद आए थे। हर फिल्म में आपके ऐसा कुछ न कुछ होता है कि आप ढूंढ के निकालते हो और इसमें वो कहाँ छुपे रहते हैं पता नहीं चलता। ऋषभ कंत भी है, जिसने बर्बाद कंपोज किया है, ही इज अ न्यू, वो एक्चुअली ग्लिच पॉप आर्टिस्ट है जिन्होंने ये गाना कंपोज किया, ही इज अ न्यू पर्सन। सर एक्चुअली वो म्यूजिक को रेलेवेंट करने के लिए ना ये बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर क्या होता है सक्सेस के साथ ना हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जो म्यूजिक एक्चुअली लोगों में स्प्रेड हो रहा है, जैसे स्टाइल चेंज हो रहा है। तो वाइल आई हैव मिथुन, जो मेरा आई वुड, जो मैं कहता हूँ मेरे राहुल द्रविड़ है, मेरे वॉल है, मेरे मेरे फाउंडेशन स्ट्रांग है। वो कुछ ना कोई हो, मिथुन हमेशा मेरे साथ वो फाउंडेशन एक लेवल पे लेके आ जाता है जो कोई बेस तोड़ नहीं सकता। देन आई एक्सपेरिमेंट विद न्यू पीपल, चाहे वो फ़हीम हो, चाहे वो वेद हो, चाहे वो, अगर आप उसमें भी देखो तो एक चल घर चले भी था और एक मलंग टाइटल ट्रैक भी था। तो आई ऑलवेज, प्लस आई वर्क विद एक दो लोग जिनके साथ मैंने पहले काम नहीं किया है पर वो एस्टैब्लिश्ड है, जैसे कि सचित परम्परा, जैसे कि विशाल मिश्रा, ताकि आई ऑल्सो डोंट गेट रेपिटेटिव। एक टेंडेंसी ये होता है एक फिल्म मेकर और एक ही टीम के साथ काम करने में कि वो मैजिक एक ही रिपीट हो रहा है, पर वो सेम मैजिक को रिपीट करने में उसका पावर चला जाता है आई थिंक। तो आई थिंक वाइल यू हैव योर फाउंडेशन सेट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कंस्टेंटली कोई नए आर्टिस्ट के साथ आप इंगेज करो, आप उनकी उनकी कहानी सुनो, उनकी आवाज़ सुनो, उनकी आवाज़ एक्सप्रेस करें, एंड दैट्स हाउ आई ट्राई टू कीप इट ऑल थ्रू माई करियर आई थिंक। मुझे याद आता है आप ट्रेंड सेटर हो एक तरीके से। मल्टी म्यूजिक डायरेक्टर्स को मौका देना एक फिल्म में, वो जहर से मुझे याद है। और इवन बाहर के जो वो सिंगर्स कोई हैं ट्रेंड वो नहीं सब। था, वो एक्चुअली सर्वाइवल था सर, कि उस वक्त मैं सिर्फ 22 साल का था और कोई एस्टैब्लिश्ड म्यूजिक डायरेक्टर मेरे साथ काम नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं बहुत छोटा था। तो उनको लगा था कि ये कैसे डायरेक्शन देगा। तो इसलिए मैं बहुत सारे यंग लड़कों के साथ काम करने मैंने शुरू किया, ये बैंड्स के साथ काम करना शुरू किया जो मुझे म्यूजिक दे सकते हैं, और वो करते करते वो स्टाइल ही मेरा एक, वो इनएबिलिटी बिकेम माय स्टाइल, वो लैक ऑफ ऑप्शंस मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बन गया। ये जो रिक्वायरमेंट, जैसे आप वो सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें आप जो जिस तरीके से अडॉप्ट करते हो वो कमाल है। मुझे याद है जैसे वो लम्हे का रिमिक्स, जी वो भी आपने वो कमाल तरीके से यूज़ किया। इवन आशिकी 2 में सुन जी रहा है ना तू, वो पार्ट नहीं था जी उसका, लेकिन आपने किस तरीके से उसको डाला ये बहुत ही। जी। सैयारा में ऐसा कुछ किया है? देखिए 2 गाने पहले से हो गए पर इस पिक्चर का टाइटल नहीं था मेरे पास, और मुझे हमेशा पता था कि ये जो लास्ट गाना इस फ़िल्म में आएगा उसमें वो इस पिक्चर का टाइटल होगा। तो ऑनेस्टली ये गाना था नहीं मेरे पास और मैं बहुत काम करा, 6 महीने मैंने काम ढूँढ रहा था, मुझे मिला नहीं था, और मुझे तब मैं दुबई में था और मैंने तनिष्क को फ़ोन किया और मुझे फ़हीम की एक दूसरा गाना सुनने को मिला जिसका नाम था इश्क। तो मैंने तनिष्क को बोला कि ये लड़कों के साथ मुझे कुछ करना है। अनीसा, अरे वो तो आए थे।
तब ये पिक्चर का वी वर शूटिंग द फिल्म और पिक्चर का टाइटल था प्रोडक्शन नंबर 75, बट हम मैं जब वापस पहुंचा तो इनसे ये गाना आया था। ये बहुत एक फोकी सा ट्यून था और जिसका नाम सैया था। पर तब मुझे सुमन्ना घोष ने मुझे सजेस्ट किया था कि व्हाट यू फील अबाउट द टाइटल सैयारा। तो मुझे लगा था नहीं नहीं, क्योंकि इनका एक हिट गाना है तो उस पर। तो जब मैंने अपने लिरिक राइटर इरशाद कामिल साहब के साथ ये सजेस्ट किया और इन पे बैठा, तो ही टोल्ड मी नो एंड ही एक्सप्लेन द मीनिंग टू मी एंड हाउ कि इसका मतलब इस पिक्चर से कैसे कनेक्ट हो सकता है, कि उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी। बनते बनते सर वैसे वो मैजिक बन गया और ये गाना ऐसे लास्ट मिनट पे ये आया, बट आई डिड नॉट स्टार्टेड शूटिंग इट। आप वो शब्दों से तो मैजिक करते रहते हो। आशिकी के समय भी आपने वो जो मेन लिरिक्स था पहले खुद ही की था, कुछ वो था जिसमें आशिकी आपने बोला कि ये डालना बस वो चाहिए। उतना ही मेरा कंट्रीब्यूशन था। हाँ, जैसे लेकिन वो इसी इसमें भी ऐसे, बंदे तो जाके फिर मैंने उनको कहा कि सैया वर्ड को हम सैयारा कर सकते हैं और वो गाना बिना धुन को छेड़े। और बट दैट्स व्हाट अ डायरेक्टर सपोज्ड टू डू सर। आई डोंट थिंक जो लोग कहते हैं कि इसका क्रेडिट लेना चाहिए, जॉब ऑफ द डायरेक्टर इज मेकिंग श्योर एवरीवन डज देयर जॉब। मैं देख रहा था यूट्यूब पे ट्रेलर के नीचे, गानों के नीचे बहुत ही खूबसूरत कमेंट्स आए हैं, खासकर इन दोनों के लिए। कई लोग ये भी लिख रहे थे कि इसका नाम, इस फिल्म का नाम आशिकी 3 क्यों नहीं रखा? क्योंकि कहानी और वो सब चीज़ उसके लिए परफेक्ट फिट बैठती थी। उनको क्या कहना चाहोगे? देखिए मेरे लिए आशिकी उस लेवल पे खत्म हो गई थी और मैं इमोशनली और कुछ ऐड नहीं कर सकता था। बट व्हाई टू गिव द प्रेशर ऑफ दैट फिल्म टू दिस। वो एक आइकॉनिक फिल्म अपने दर्जे में है। मैं ये चाहता हूँ कि ये दोनों बच्चे आगे जाके लोग बोले कि सैयारा 2 बनना चाहिए। दे शुड हैव एन आइडेंटिटी ऑफ देयर ओन। Ahan should not be the next Aditya Roy Kapoor or next Rahul Roy. He should be the first Ahan Pandey. सिमिलरली मुझे अनीत का भी यही लगता है कि वो श्रद्धा कपूर है तो कुछ। बट यस, अगर कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं तो मेरी ही फिल्म से कर रहे हैं, तो आई थिंक वो मेरे ही काम से कर रहे हैं, ना कि कोई दूसरे वायरस फिल्म से या कोई और से। वो कहीं ना कहीं मेरी भी एक विक्ट्री है ना। बिल्कुल, विक्ट्री ये भी है कि वो सफलता उनको समझ में आ रही है, वो जी, पैरेलल्स ड्रॉ कर रहे आई हैं, होप सो। क्योंकि उसके गाने, उसकी कहानी, उनके एक्टर्स सब, मतलब वो आई हिस्ट्री होप सो है जी। और इतने ज़बरदस्त सफलता मिली थी। इसके साथ-साथ मैं देख रहा हूँ नॉर्मल जो लोग हैं, आम जनता, वो तो तारीफ़ कर ही रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री के लोगों ने भी, संदीप रेड्डी वांगा से लेके बहुत सारे लोगों ने फ़िल्म के ट्रेलर के बारे में तारीफ़ की और संदीप ने तो काफ़ी कुछ लिखा भी उस पे। कैसे देखते हो इसको आप? आई जेन्युइनली अप्रिशिएट दैट और मुझे लगता है कि बहुत ही सिक्योर और सुलझा हुआ पर्सन कैन ओनली प्रेज किसी और के टैलेंट को और काम को। इनफैक्ट मैंने उनको मैसेज किया था जब मैंने एनिमल देखी थी, पर मैंने उनको पर्सनली उनके नंबर पे मैसेज किया था। मैंने पब्लिक में ऐसे नहीं किया था। आई शुड हैव डन दैट। पर वो पिक्चर की सक्सेस के बाद था जब मुझे लगा था उनको ऑलरेडी मिल गई थी। और मुझे जेन्युइनली आई आई फेल्ट आफ्टर वॉचिंग द फिल्म कि मैं एक संदीप रेड्डी वांगा फैन बन चुका हूँ। तो मैंने उनको मैसेज किया था, तो उन्होंने भी मुझे इस चीज़ के टीज़र के टाइम पे पहले मैसेज किया था और मैं बहुत शुक्रगुजार था। और फिर जब ट्रेलर आया था, तो जब मैं प्रमोशन ही कर रहा था, उन्होंने खुद ट्वीट कर ली कि उनको बहुत अच्छी लगी थी। अ, ऐसे कम लोग होते सर। लोग अक्सर ना बंद कमरों में एक दूसरे की तारीफ करते हैं, पब्लिक फोरम में ना कम्पीट ही करते हैं। इवन मोहित, हमें भी लगता है कि आपको जितना सेलिब्रेट करना चाहिए, जो डिज़र्व करते हो आप, जिस तरीके की आपने फ़िल्में बनाई हैं, अपने दम पर अपनी आवाज़ जो रखा है स्क्रीन पर जिस तरीके से, वो और भी डिज़र्व करते हो। थोड़ा-सा मुझे लगता है कि अभी मेरे ख़्याल से आम जनता को, सिनेमा लवर्स को आपको थोड़ा और सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। मुझे अपनी फिल्म सेलिब्रेट करने में मज़ा आता है, खुद को नहीं। मुझे लगता है जीने से एक पर्सन नहीं होता, एक आइडिया होती है। तो अगर एक फ़िल्म अच्छी करे तो फ़िल्म को सेलिब्रेट करो तो वो अच्छा लगता है, एंड आई थिंक दैट्स इम्पोर्टेंट। मैं एक फैमिली ऑफ डायरेक्टर से आता हूँ और हम सब अच्छा काम करेंगे पर हम बुरा काम भी करेंगे। हम सब सक्सेसफुल होंगे और हम फेल भी होंगे। एक वो कमाल की बात ये भी रही है ना, मोहित, की आपके फिल्में, आ, आज उसके बारे में चर्चा करते हैं कि वो कल्ट है, जैसे आवारापन की, या इवन हमारी अधूरी कहानी की हम बात करते हैं, हाफ गर्लफ्रेंड की। वो बॉक्स ऑफिस पर कितना बिजनेस किया या नहीं किया, वो एक अलग कहानी है। अब लोग उसको बोल रहे हैं कि वो कल्ट फिल्म थी, लेकिन उनके गाने आज भी लोगों के जहन में हैं। ये कमाल की बात है। ये कहाँ से आप वो जो चीज़ें हैं वो कहाँ से लेके आते हो? सैयारा में भी एक ये बात
बोली जाती है पिक्चर में कि गाने ऐसे बना, हिट गाने आते चले जाते, 4 महीने बजेंगे, लोग नाचेंगे और चले जाएंगे, बट जो गाने रह जाते हैं ना, वो दिल, वो दिमाग में नहीं, वो दिल में रह जाते हैं। इसलिए भी पूछा हूँ ना, क्योंकि जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि हाल फिलहाल में हमने वो म्यूजिकल्स, हम वो गाने जो हमारे सालों तक जहन में रहे, वो चीज़ें कहीं ना कहीं मिस करते हैं। वो उसके लिए इतना, आई थिंक मैं किसी और पे जज नहीं करता हूँ, बट जितना आप एफर्ट और इमोशन आप खुद को डालोगे गाने में ना, उतना आप, मुझे लगता है वो यूनिवर्सल होता है। तो गानों में वो वो अपने आप को फीलिंग डालना, आजकल लोग थोड़ा सा एल्गोरिथम को फॉलो कर रहे हैं, रील्स को फॉलो कर रहे हैं। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि 3.5 मिनट का ही गाना बनाओ। सैयारा टाइटल गाना 6.5 मिनट का है। अ, हम लोगों ने ऐसा कोई रूल नहीं, मुझे लगता है जब तक इमोशन रहता है वो खुद रूल अपना पोर्शन काट के रील बना देंगे। मैं क्यों उनके लिए रील बना के उनको ये दूं? तो आई थिंक हम लोग आजकल दिमाग से गाने बना रहे, दिल से नहीं, और वो बनाना बहुत ज़रूरी है, आई थिंक। चैलेंजेस तो हमने जान लिए, सबसे इमोशनल पॉइंट क्या था, सबसे खूबसूरत बात जो आप शेयर करना चाहो इस फिल्म से रिलेटेड? इन दोनों की आंखों में ये चाहत, सक्सेस की चाहत देखना, आई मीन आई थिंक खुद का सक्सेस देखते देखते ना, आपकी हिट फ्लॉप वो गेम में आप अटक जाते हो। वो जब एक न्यू कमर्स के आंखों ना, मुझे याद है एक सीन था, हम लोग शूट कर रहे थे जो सैयारा के वीडियो में बैक स्टेज पे जो ट्रेलर में भी जो चल के आ रहा है, और एक बड़ा सा स्क्रीन था जिसपे उसका फुटेज बज रहा था, और आहन अपने आप को देख रहा था वो उस फुटेज पे, और उसकी आंखों में वो वही चमक थी जो मैंने इमरान हाशमी की आंखों में देखी थी जब हम उसकी पहली पिक्चर आई थी, हम लोग इरोस थिएटर जाके देख कर आए थे, फुटपाथ फुटपाथ की गले, बात कर या रहे हो आप? जब कंगना की फिल्म आई रही थी गैंगस्टर, मुझे अब भी याद है, हम लोग पूरी सिटी में ऐसे घूम रहे थे, हम लोग सब पार्टी करने गए थे, और फिर हम लोग सिटी में घूम रहे थे और उसकी सारी होर्डिंग्स देख रहे थे। चाहे वो आशिकी टाइम हम लोग प्रमोशन के लिए सिर्फ मैं, श्रद्धा और आदि ट्रैवल कर रहे थे, और सडनली पिक्चर रिलीज हो गई थी और पूरा प्लेन का स्टाफ उनको मॉब कर रहा था। वो सेम लोगों को कोई पहचान नहीं रहा था बिफोर द फिल्म रिलीज। वो चमक उनकी आज भी वो मैंने उनका फोटो लिया है, और आज भी जब उनका फ़ोन आता है वही फोटोग्राफ मेरे फ़ोन पे फ्लैश होता है। वो सेम लुक इन लोगों की आंखों में था। तो आई थिंक खुद का सक्सेस फेलियर तो उसमें मज़ा तो है ही, बट किसी और के और सक्सेस और फेलियर उनके नैरेटिव का पार्ट रहे। सिद्धार्थ का जब वो विलेन की ओपनिंग इतनी लग गई थी, वो सेम लुक सेम रहता है, आई थिंक यू वुड, एंड दैट्स व्हाट बिकम्स एंजॉयबल ऑनेस्टली सर। वो खुद का सक्सेस और फेलियर दिख जाता है, बट दूसरों का सक्सेस, वो मोमेंट्स कभी आपकी ज़िंदगी से जा नहीं सकते। लेकिन बहुत सारे जो फैंस हैं मेरे जैसे, वो आपके और इमरान के साथ में आने की भी बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? मैं इमरान के साथ कभी भी जब भी वो बुलाएगा मैं उसका काम करूँगा। पर मुझे प्रॉब्लम है वो ना सिर्फ मेरा पहला हीरो, मेरे माय फर्स्ट हीरो, माय सब, नॉट ओनली दैट, सारी इतनी सारी पिक्चर उसके साथ ही की है, वो मेरा बड़ा भाई भी है। तो कंपेनियन भी हैं साथ या में, जिनके फिल्में देखते डिस्कस करते थे। एग्जैक्टली, बट तो जब तक कोई स्क्रिप्ट या एक रोल मैं उनको दे नहीं सकता कुछ ना, मैं उनसे कुछ ले नहीं सकता। वो एक हम लोग का एक रिलेशन ऐसा नहीं कि मैं उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता सर। और मैं कभी उसको ये, मैं एक्चुअली उसको ये कह दूं कि ये कर दो, उसको वो स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ेगा। बट मैं वो, जब आदमी का इतना फेथ और बिलीफ आप पे हो, आप उस ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो। तो जब तक आई डोंट हैव अ स्क्रिप्ट दैट इज गुड इनफ, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू डू दैट। सैयारा के लिए जो सबसे खूबसूरत फीडबैक कॉम्प्लीमेंट मिला हो, जो अभी भी दिल में हो, कौन सा है? देखिए मेरे लिए बहुत फैन बॉय मोमेंट ये था कि, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं आदि सर की फिल्म देख के मैंने डिसाइड किया था मुझे डायरेक्टर बनना है। जब उन्होंने और रानी मैम ने फिल्म देखी और कहा कि इनको ये पिक्चर बहुत बहुत अच्छी लगी, एंड दिस इज़ द फिल्म दैट, ये कब से इनको इनकी कंपनी के लिए बनाना था, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। उन्होंने कहा कि यार सक्सेस आएगा या नहीं आएगा वो मुझे पता नहीं, बट ये तुमने पिक्चर बहुत अच्छी बनाई, एंड यू वन फॉर मी। आई थिंक दैट वाज, दीज आर द रियल कॉन्वर्सेशंस, नॉट बिजनेस डील्स।